मैं ज्योति प्रकाश शरण और आप देखना शुरू कर चुके हैं RM न्यूज चैनल और आप डाल लेते हैं हम एक नजर दिन भर क्या रहा बीकानेर में खास। मतदाता जागरूकता की मुहिम में भागीदार बनेंगे एनसीसी कैडेट। शहर के 4 महाविद्यालयों के एनसीसी कैडेट्स ने मतदाता जागरूकता और मतदान प्रक्रिया में सहयोग का लिया संकल्प। संभागीय आयुक्त ने सभी एनसीसी कैडेट्स और अन्य प्रतिभागियों को मतदान की दिलाई शपथ। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ईवीएम वीवीपैट की जानकारी बताई और मॉक भी करवाए। जिला स्तरीय स्कूल विज्ञान मेले का हुआ शुभारंभ राजकीय मेजर जेम्स थॉम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया। बीकानेर में स्कूल बस और पिकअप में टक्कर, 1 दर्जन बच्चों को आई चोटें, 2 की हालत गंभीर। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में 13,000 से ज्यादा संदिग्ध मतदाताओं के नाम जोड़े गए। करनी इंडस्ट्रियल एरिया में किराए के कमरे में रहने वाले एक युवक का शव फंदे पर लटका मिला। शव के पास कोई भी सुसाइड नोट नहीं। विद्युत आपूर्ति बार बार बाधित होने पर कॉलोनी के निवासियों ने किया प्रदर्शन। बीकानेर जिला उद्योग संघ ने 100% मतदान का लिया संकल्प। पुंदरासर मेले के लिए यातायात व्यवस्था को किया गया डायवर्ट। पुंदरासर मेले में जाने वाले पैदल यात्रियों के जत्थों में जबरदस्त उत्साह पूरी सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। मेले में जाने वाले यात्री और सियाना भैरव मेला हुआ संपन्न। भैरव भक्तों ने कड़ाही का प्रसाद लिया और लगाई ढोक। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर के 4 महाविद्यालयों के एनसीसी कैडेट्स ने और छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया। यहाँ पर न केवल उन्होंने मतदान के प्रति जागरूकता के लिए वातावरण तैयार किया, बल्कि यहाँ इस कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया, निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल, 7 बटालियन की थॉमस भी मौजूद रहे। इसके अलावा कॉलेज के प्राचार्य और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दरमियान जहां जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि किस तरह से एनसीसी कैडेट जो हैं वह एक रोल मॉडल की भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग 17 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, चुनाव तक जिनकी उम्र 18 वर्ष होगी, वे भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इस मौके पर जहां संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया ने भी एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि वे एक गंभीर और जिम्मेदारी भरा काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 500 से अधिक एनसीसी कैडेट्स ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एक शानदार कार्यक्रम रहा जिसमें स्वीप कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। मतदाता जागरूकता अभियान जो है उसको और गति दी गई। इसके अलावा आने वाले समय में इसी तरह के कार्यक्रम और संचालित किए जाएंगे। लिए चलते हम आपको राजकीय डूंगर महाविद्यालय में जहाँ यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। किसी भी प्रकार की वल्नरेबिलिटी हुए बिना हम सब अगर कहीं पे किसी के पक्षपातपूर्ण रवैये की, किसी जाति भावना के बिना हम वोट ने हम सबके सामने दी। देखिए, ये हम आज यहाँ खड़े हैं डूंगर कॉलेज के प्रांगण में। यहाँ पे स्वीप की गतिविधियों के अंतर्गत जो एनसीसी के कैडेट्स हैं उनको आज मतदान करने के लिए शपथ भी दिलाई गई और उन्हें उनका क्या रोल हो सकता है, क्या उनकी भूमिका हो सकती है, इस बारे में जिला कलेक्टर ने और मैंने स्वयं उनसे बात भी की। और यहाँ उनको जैसा आप देख पा रहे हैं एक डेमो भी करके दिखाया गया है। ये जो वर्ग है ये ऐसा देखने पे आ रहा है सामने कि ये पहली बार अपने वोट को कास्ट करने जा रहे हैं, तो इन्हें पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इन्हें इनका जो लोकतंत्र के महापर्व में इनकी भूमिका क्या हो सकती है
उसके बारे में बताया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है। इसमें वो युवक युवती जो खुद वोट कास्ट करें, अपने मतदान का उपयोग करें, वो अपने घर वालों को भी समझाए, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी समझाए। जैसे कि अभी कहा गया कि एक एक एनसी कैडेट की पहुंच 1,000 व्यक्तियों। डूंगर कॉलेज में ही संभागीय आयुक्त ने सभी एनसीसी कैडेट्स को मतदान की शपथ भी दिलाई। यहाँ पर मॉक पोल का डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया। वहीं संभागीय आयुक्त ने इस पूरी कार्यक्रम में न केवल शिरकत की बल्कि उन्होंने बहुत गंभीरता से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात की। दिखाते हैं हम आपको इस शपथ समारोह की कुछ तस्वीरें और मॉक पोल के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया को भी जो है वो बताया गया। रखते हुए शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन निर्भीक होकर जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से जैसा कि मेम ने बताया कि इस बार बहुत सारे कैडेट्स ऐसे हैं जो पहली बार अपनी वोट कास्ट करेंगे। तो अभी जिस डेमोन्स्ट्रेशन में कुछ अच्छे क्वेरीज आए, उन्होंने पूछा कि अगर हमने जो बटन दबाया वीवीपैट में वो सिंबल नहीं आगे कोई और आ गया तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में हमने जानकारी दी। तो ये हमारा आउटरीच प्रोग्राम है। इसमें हम फर्स्ट टाइम वोटर्स को ईवीएम मशीन के बारे में बताते हैं तो इस कैसे कार्य करती है, और इन जनरल कभी कभी जो है किसी के द्वारा संदेह व्यक्त किया जाता है, उन डाउट्स को सेशंस के माध्यम से क्लियर भी किया जाता है। आज कैडेट्स को ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि आने वाले चुनाव में उनको प्रचार प्रसार करना है कि कोई भी प्रलोभन के साथ वोट ना दें, भयभीत होकर वोट ना दें। उसके लिए जो मोबाइल एप्लीकेशन है ईसीआई की सी विजिल मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से अगर कोई कैंडिडेट या उसका कोई समर्थक कोई चीज़ बांटता है, पैसे बांटता है, कुछ बांटता है, भयभीत करता है, वो सारी शिकायतें। जिला स्तरीय विज्ञान मेले का शुभारंभ मेजर जेम्स थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में शुरू हुआ। मेले में जिले भर के 350 स्कूल के बच्चों ने ऊर्जा, पर्यावरण, चंद्रयान, सौर ऊर्जा आदि विषय पर मॉडल प्रस्तुत की। प्रतियोगिता में विजेता प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिलेगा। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनील बोड़ा ने कहा कि विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ऐसे मेलों का आयोजन किया जाता है। इस दरमियान प्रतिभागियों की बनाए गए सभी मॉडल जो हैं उनका प्रदर्शन और उनकी क्रियाविधि जो है उसकी जानकारी ली गई, उसकी सराहना भी की गई। ड्रिप इरिगेशन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, बरसात आई पानी इकट्ठा हुआ, उस पानी को धूप के लिए कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है। बच्चों में विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करने और विज्ञान के प्रति बच्चों में जो एक टैलेंट बाहर निकालने का कार्य किया जा रहा है, या जेम्स थॉमस स्कूल के अंदर प्रिंसिपल साहिबा नजीमा मैडम और पूरी टीम मेहनत कर रही है। यहाँ के शिक्षक हमारे जिले के बड़े अच्छे कार्य कर रहे हैं। ये जिला स्तरीय आयोजन किया गया। इसमें 300 बच्चे ऑनलाइन हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हुए हैं और 50 बच्चे ऑफलाइन से हुए हैं। 350 बच्चों का एक बहुत बड़ा ग्रुप यहाँ काम कर रहा है और यहाँ की जो टीम वर्क है वो अच्छी है। बच्चों में चंद्रयान के प्रति, विंड एनर्जी के प्रति, सोलर सिस्टम के प्रति और रेडिएशन के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति अलग अलग सब्जेक्ट पर बच्चों ने अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए हैं। आप देख सकते हैं कि बीकानेर जिला बड़ा तरक्की कर रहा है, बड़ी तीव्र गति से हम आगे बढ़ रहे हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बच्चे हमारे बहुत अच्छा हिस्सा ले रहे हैं और हमें मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में 50 जिलों में बीकानेर नंबर 1 आएगा, क्योंकि यहाँ के टीचर्स, विज्ञान के अध्यापक, यहाँ के संस्था प्रधान इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे स्कूल के अंदर बच्चों ने बड़ी अच्छी मेहनत की है, अलग अलग आइडिया लेकर के आए हैं, स्किल डेवलप किया हमने, यहाँ पर एक एनवायरनमेंट तैयार। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया गया है। इस मॉडल में ये बताया गया कि किस तरह से बरसात का पानी इकट्ठा करके हम अलग अलग इसको यूज़ कर सकते हैं। बरसात का पानी इकट्ठा हुआ है, इस बरसात के पानी से न सिर्फ उद्यानों में पानी लिया जा सकता है, अभी तो घर में इस पानी को भी काम में लिया जा सकता है। रेन वाटर जो होता है वो बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, इसको पानी पीने के काम में ले सकते हैं। साथ साथ इससे जैसे घरों में हम अधिकांश पानी जो है वेस्ट कर देते हैं, कारों की सफाई और में, उसमें भी हम इस पानी को यूज़ ले सकते हैं। जयपुर रोड पर एक स्कूल बस और पिकअप की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस टक्कर में
करीब 12 स्कूली बच्चे घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी सूत्रों के मुताबिक वृंदावन एनक्लेव में स्थित दिल्ली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की ये बस बताई जा रही है। पिकअप और बस की टक्कर आमने सामने की रही, जिसमें बस को काफी नुकसान भी पहुंचा है। लिहाजा स्कूली छात्र जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज बीकानेर के ट्रोमा सेंटर पर चल रहा है। इनमें 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले बीकानेर में कांग्रेस की अंतर्कलह जो है वो सामने आने लगी है। यहाँ पर कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक गंभीर आरोप लगाया कि 13,000 से अधिक फर्जी मतदाताओं के नाम जो है वो मतदाता सूची में शामिल किए गए। मतदाताओं की सूची को जागृत करने वाले इन कांग्रेस नेताओं में अगुवाई करने वाले राजकुमार केराडू, अरुण व्यास, अब्दुल मजीद खोखर, गुलाम मुस्तफा, ये तमाम लोग थे। हालांकि इस तरह की चर्चाएं हैं कि बीकानेर में खासतौर से इस बार चुनाव में जो है वह ये लोग भी अपनी दावेदारी और उम्मीदवारी जता रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने इस बात का जो आरोप लगाया, इससे कहीं कहीं कांग्रेस की जो गुटबाजी है और असंतुष्ट नेताओं की जो बात है वह खुल करके भी सामने आने लगी है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पत्रकारों से बातचीत करते हुए तमाम नेताओं ने 13,000 जो है वो फर्जी मतदाताओं का नाम सूची में शामिल होने की बात की, उसकी जांच करवाने की मांग उन्होंने कर दी। 18 में इनके नाम ही नहीं, 2023 में नाम ही है। हमारा उद्देश्य किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। हम तो इस लोकतंत्र को मानते हैं, हमारे संविधान को मानते हैं कि हर वो व्यक्ति जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है वो अपने मत का सही इस्तेमाल करे और लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसके अंदर अपने नेता को चुन करके विधानसभा में और लोकसभा में भेजे। उस प्रक्रिया के तहत हमारी मांग है कि कोई भी गलत मतदान करने वाला व्यक्ति इस सूची में नहीं हो। कुल कितने संदिग्ध लोगों के नाम आपको? 13,342 लोग ऐसे हैं जिसमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं और उनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है। जो ये संदिग्ध है, आप लोग लिस्ट जो बताया आपने 13,000 ज्यादा, हालांकि 4 अक्टूबर को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होगा, तो आपने अपने स्तर पर निर्वाचन विभाग को शिकायत की है? ये बिल्कुल मेल कर दिया सबको। करनी इंडस्ट्रियल एरिया में एक मकान में रहने वाले युवक ने जो है वह फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची, एफएसएल टीम को भी बुला लिया गया। हालांकि वहां इस आत्महत्या के बाद में जब एफएसएल की टीम पहुंची तो पुलिस को ये मामला आत्महत्या का कम लग रहा है, बल्कि वह उन्हें हत्या का ज्यादा लग रहा है। हालांकि जो है वो तफ्तीश होना बाकी है, आने वाला समय बताएगा कि ये पूरा आखिर मामला क्या है। लेकिन करनी इंडस्ट्रियल एरिया में इस युवक की जो लाश है वह फंदे से लटकी हुई मिली और जब जानकारी दी तो पुलिस वहां पर पहुंची और उन्होंने इस मृतक को जो है वो फंदे से उतारा। करनी इंडस्ट्रियल एरिया में घटित इस घटना में मृतक को भी जो है वह खिदमतगार खादिम सोसाइटी और असहाय सेवा संस्थान के सेवादारों ने पुलिस की मदद कर जो है वह पीबीएम पहुंचाया। इनमें राजकुमार खड़गावत, सोएब, अब्दुल सत्तार, ताहिर आदि लोग शामिल थे। ये लोग इस तरह की तमाम जो वारदात और घटनाएं होती है उनमें जिनकी शिनाख्त नहीं होती है, जो लावारिस होते हैं, ऐसे लोगों को जो है वह इलाज के लिए या तो अस्पताल पहुंचाते हैं या जिनकी डेथ हो जाती है, ऐसे लोगों को मुर्दाघर में रखने का काम ये लोग करते हैं। खिदमतगार कमेटी और असहाय सेवा संस्थान बीकानेर में बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। वृंदावन एनक्लेव में रहने वाले लोगों ने विद्युत आपूर्ति बाधित होने की वजह से आज जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। उनका आरोप है कि उनकी कॉलोनी में जो है वो विद्युत आपूर्ति लगातार बाधित होती रहती है, जिनके वजह से उनकी जो दिनचर्या है वो काफी अस्त व्यस्त होने लगी है। लिहाजा लोगों में काफी आक्रोश और काफी रोष देखा गया। रानी बाजार स्थित जिला उद्योग संघ में आज जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारका पचीसिया के नेतृत्व में जिला उद्योग संघ से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारियों ने और सदस्यों ने 100% मतदान की शपथ ली। आइए हम आपको लिए चलते हैं जिला उद्योग संघ, जहां पर आज सामूहिक रूप से इन लोगों ने 100% मतदान करने की शपथ ली। लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन
मेडिसिन की गरिमा। बीकानेर में 60 करोड़ से अधिक की लागत से बनाए जा रहे मेडिसिन विंग के जो दानदाता और भामाशाह है श्रीमती सीएम मूंदला चैरिटेबल ट्रस्ट आज मुंबई स्थित निवास पर उन लोगों ने गणपति की पूजा करते हुए गणपति महोत्सव को मनाया, जिसमें मूंदला परिवार के लोगों ने हिस्सा लिया। बातचीत करते हैं बीकानेर से करीब 65 किलोमीटर दूर स्थित है सियाना धाम, जहाँ पर सियाना भैरव विरासते हैं। बड़ा भव्य उनका मंदिर है और यहाँ पर प्रतिवर्ष भादवे के महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी कि छठ को मेला लगता है। बहुत सारे लोग पैदल जाते हैं, बाबे की जयकारी लगाते हुए पैदल पहुंचते अपनी आस्था और श्रद्धा को व्यक्त करते हैं, ध्वजाएं चलाते हैं, कढ़ाई का प्रसाद बनता है और जगह पर सेवाएं भी लोग देते हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि भैरव जी का विशेष पूजने का जो है वह रिवाज बीकानेर परकोटे में रहा है, जिनमें बहुत सारे लोग जो हैं वह इस दिन दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। सियाना भैरव का न केवल श्रृंगार करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, बल्कि यहाँ पर पहुंचा हर व्यक्ति अपने आराध्य के दर्शन कर काफी सुकून का एहसास करने लगता है। हम आपको अलग अलग दृश्य दिखाते हैं जो हमारे कैमरा प्रतिनिधि राजेश चंगानी ने हमें भेजे हैं। वो तमाम विजुअल्स आपको दिखाते हैं कि कितने शानदार तरीके से सियाना भैरव में ये भैरव भक्त पहुंच करके अपने आराध्य के दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। भरा है। शहर से बड़ी संख्या के अंदर पैदल यात्री आए, उनकी सेवा के अंदर रास्ते के अंदर हमारे ग्राम वासियों की तरफ से 2 से 3 सेवा लगाई गई थी। उसमें पानी की व्यवस्था हो चाहे नाश्ते की व्यवस्था हो। इसके अलावा ग्राम पंचायत द्वारा यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी, तो कल का कल ही 1.5 किलोमीटर हमने नई टंकी से लाइन बिछवाकर और मेलार्थियों के लिए पानी की समस्या ना हो, इसका हमने भरपूर प्रयास किया है। सर, ये सियाना भैरव कढ़ाई महाप्रसाद सेवा समिति के द्वारा ये लगातार 15वां वर्ष है। हाँ। और ये जो कढ़ाई चल रही है ये पिछले 55 वर्षों से चल रही है। हाँ, और सियाना भैरव कढ़ाई महाप्रसाद सेवा समिति के अंतर्गत और इसके मतलब तरफ से जो ये सेवा चल रही है वो पिछले 15 सालों से चल रही है। इसमें बाबे के सभी भक्तों को हलवा, चावल और दाल के रूप में प्रसाद वितरित किया जाता है और ये व्यवस्था जो है सवेरे 10 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक चलती है। भादवे का महीना हम बार बार कहते हैं मेलों का महीना है और मेलों के महीने में मिलने की बात होती है और मिलते हैं भक्त अपने भगवान से। जी हाँ, पूर्णरासर जाने वाले तमाम जो भक्त हैं वे अपार जोश, उत्साह और श्रद्धा के साथ में लगातार पैदल पहुंच रहे हैं। ऊंट गाड़ों में सवार होकर के भी परिवार के लोग पहुंच रहे हैं, कोई लोग ट्रैक्टर्स में जा रहे हैं और बीच रास्ते में लंबी सेवाएं हैं। कुल मिलाकर के बीकानेर से लेकर पूर्णरासर तक जो है वो रास्ता शानदार तरीके से भक्तों से और उनके जयकारों से गूंजायमान हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत की एक मेला रिपोर्ट, जिनमें बीकानेर से लेकर सुदूर तक जहां भी उन्होंने अपना कैमरा चलाया है, लोग कैमरों में कैद हो रहे हैं। सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं है, एक लंबी कतार कई किलोमीटर तक दिखाई दे रही है। यातायात पुलिस विभाग की अगर हम बात करें तो इन पूर्णरासर मेले में जाने वाले भक्तों के लिए किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका को रोकने के लिए यातायात एक तरफा कर दिया गया है। सेरुना तक जो है वो यातायात पुलिस विभाग ने इन पैदल जाने वाले जो पैदल भक्त हैं या यात्रु है उन लोगों के लिए निर्धारित कर दिया है। इस रूट को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हुए बीकानेर की तरफ आने वाले और जयपुर की तरफ जाने वाले लोग डाइवर्ट रूट से जा रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। बीकानेर की तमाम खबरों को जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स करिए और अपने सुझाव भी दीजिए। ज्योति रंगा मेरा YouTube चैनल है, आप YouTube पर जाकर के इसे सर्च करें, बेल आइकन दबाएं और इसे सब्सक्राइब करें ताकि रोज आपको बीकानेर की ताज़ा खबरें, अपडेट और नए वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।